हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी क्लास 11 का पढ़ेंगे पाठ संचयन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हिंदी की। सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है 2021 टू 2022 में। तो आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कक्षा एकादश 11 का है ये। निबंध से मेरा राम का मुकुट नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ महाजनी सभ्यता जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है वो आ रहा है। महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, सिर्फ महाजनी सभ्यता आ रहा है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, ये नहीं आ रहा इस बार। कहानी यात्रा वृतांत में देखते हैं। इसमें सभी आ रहे हैं। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, जिसको लिखे हैं हरिशंकर परसाई, बिगड़ैल बच्चे, मनीषा कुल श्रेष्ठ के द्वारा लिखा गया है। और बहता पानी निर्मल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। तो कहानी या यात्रा वृतांत में ये तीनों ही हमारे सिलेबस में है। और एकांकी जो है हमारा आज़ादी का नींद भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये एकांकी हमारे चैप्टर सिलेबस में नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर काव्य से सूरदास के पद जो सूरदास द्वारा लिखा गया है। फिर रस खान के सवई जो रस खान के द्वारा लिखा गया है। घनानंद के पद घनानंद द्वारा लिखा गया है। अड़ी अरुणा की शांत कछार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जो बीत गई सो बात गई हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। और अकाल और उसके बाद जो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ हमारा काव्य से सिर्फ और सिर्फ सूरदास के पद जो सूरदास और रस खान के समय जो रस खान जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर जो बीत गई सो बात गई जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। और अकाल और उसके बाद नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ हमें सूरदास के पद, रस खान के सवय, घनानंद के पद तो आ नहीं रहा है। और यहाँ पर फिर जो बीत गई सो बात गई और अकाल और उसके बाद ये हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया ये है। कहानी यात्रा वृतांत में मैं नर्क से बोल रहा हूँ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया ये है। और बिगड़ैल बच्चे जो मनीषा कुल श्रेष्ठ द्वारा लिखा गया है ये है हमारे सिलेबस में। बहता निर्मल पानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। ये यात्रा वृतांत कहानी से हमारा ये तीनों है। ओके, एकांकी से नहीं है। काव्य से सूरदास के पद, रस खान के सवय, जो बीत गई सो बात गई और अकाल और उसके बाद नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। बस सिर्फ और सिर्फ यही आ रहे हैं हमारे इस बार के सिलेबस में। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा सिलेबस है। ये उनके लिए जो अभी जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के मंथ में जो एग्ज़ाम देते हैं 2022 में देंगे उनके लिए है। चलिए आज हम लोग महाजनी सभ्यता जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। लेखक परिचय। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में
31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने शिक्षा विभाग में सहविद्यालय निरीक्षक के पद पर भी कार्य किया। बाद में इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों में से प्रभावित होकर इस पद से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करने के बाद प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसे देखते हैं। सेवा सदन, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सोजे वतन, प्रेम द्वादशी, प्रेम पूर्णिमा आदि इनके कहानी संग्रह है। इनकी कहानियों का मानसरोवर 8 भागों में संग्रहित किया गया है। करबला संग्राम, बलि की वेदी उनके द्वारा लिखित नाटक है। महाजनी सभ्यता ये उनका निबंध है। क्या है महाजनी सभ्यता, जो अभी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये इनके द्वारा लिखा गया ये निबंध है। ओके। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि कथाकार थे। उनकी रचनाओं में तात्कालिक समस्याओं एवं कुरीतियों का यथार्थ निरूपण हुआ है। आम आदमी के दुख दर्द के चितरे प्रेमचंद जी को एक निबंधकार के रूप में बहुत ही कम पहचाना गया। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ। महाजनी सभ्यता नामक निबंध पहले उर्दू में महाजनी तहजीब शीर्षक से उर्दू मासिक पत्रिका कलीम में अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में प्रस्तुत शीर्षक से सितंबर 1936 ईस्वी में हिंदी में प्रकाशित हुआ। ओके। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कवि के बारे में। तो इसमें से आप लोग कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें आप यहाँ पर प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले में लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। ये टिक लगा लीजिए, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। अब ये विद्यालय शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने शिक्षा विभाग में सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर भी कार्य किया। बाद में इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में प्रभावित होकर इस पद से त्यागपत्र दे दिया।